गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्या पढ़ा था? ये ना जो हमारा ये था लिमिटिंग रिएजेंट्स, इसके पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो था। आज देखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। अब देखो सॉल्यूशंस में दो होते हैं, एक तो हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है? अरे भाई आप 11th वाले हो, आपको थोड़ा तो पता ही होगा। लेकिन देखो सॉल्वेंट ऐसा चीज होता है कि हर बार वाटर ही नहीं होता है, हर बार वो वाटर नहीं होगा। कुछ भी लाइक सब्सटेंस को ज्यादा पार्ट में मतलब लिया जाता है, ज्यादातर पार्ट में, तो वो होगा हमारा सॉल्वेंट। और सोल्यूट थोड़ी मात्रा। फॉर एग्जांपल आप मानो आप बना रहे हो शुगर सॉल्यूशन, आप बना रहे हो शुगर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे शुगर हो जाएगा हमारा सोल्यूट। पता है स्टेट में नहीं पता है, लेकिन मैं जिस क्वांटिटी के बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट मतलब देखो यहाँ पे ये आपको ऐसा समझना है कि सॉल्वेंट मतलब डिसॉल्व कर रहा है, डिसॉल्व। ओके, ये तो डिसॉल्व से सिमिलर लग रहा है ना, डिसॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट। डिसॉल्वेंट क्या होगा, डिसॉल्व करेगा। अरे भाई डिसॉल्व करने के लिए क्या पड़ेगा, वो जो चीज है वो ज्यादातर मात्रा में चाहिए ना, वरना वो डिसॉल्व कैसे करेगा। लाइक चीनी में आप मानो 1 गिलास चीनी है, आपके पास 1 गिलास चीनी है और आप सिर्फ 2 बूंद पानी डालोगे, डिसॉल्व हो पाएगा? अरे भाई हीट कर रहे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे रूम टेम्परेचर में आपका 2 बूंद पानी काम करेगा, आपको कुछ पता नहीं होगा, है ना। आपका जो 2 बूंद पानी है वो कहाँ पे वो शक्कर के जस्ट कोटिंग बनेगा, कोटिंग भी नहीं बन पाएगा 1 गिलास में। तो यहाँ पे वाटर क्या करता है, लेकिन सॉल्वेंट ज्यादातर लार्ज क्वांटिटी में रहता है। हमारा जो सॉल्वेंट है ना लार्ज क्वांटिटी में रहता है, और जो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा सोल्यूट। तो सॉल्वेंट सोल्यूट मिलके बनते हैं, यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ हमारा सोल्यूशन। ये दोनों मिलके बनते हैं हमारा सोल्यूशन, है ना। अब लिक्विड सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो डिसॉल्व कर रहा है, जो डिसॉल्व कर। अगर आपको लगे ओके लाइक ऐसा भी चीज हो सकता है कि वहां पे कंफ्यूज आ जाए, लाइक कंफ्यूजन तो आते ही रहते हैं भाई, लेकिन हमें ऐसा याद रखना चाहिए कि कंफ्यूज ना हो। सोल्यूट जो थोड़े मात्रा में और जो सॉल्वेंट है वो बड़ी मात्रा में रहेगी। ओके, ये हो गया। अब चल पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज देखते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया ना। ओके, तो लिखो सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस homogeneous mixture of सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो सब देखते हैं, जस्ट एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम करेंगे। ओके, जस्ट एक बार इक्वेशन लिख लेंगे, लिख लो। एक तो हमारा परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। ओके, ये हो जाएगा इट इज द मास ऑफ लिख नहीं रहा है पहले लिख के देखते हैं। इज द मास ऑफ सोल्यूट in grams, सोल्यूट in grams present in 100 gram of solution।
वेट बाय वेट इक्वल परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इक्वल टू, मतलब क्या बोल रहे हैं, इट इज द मास ऑफ 100 ग्राम, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, it is the mass of solute in grams present in 100 grams of solution। मतलब देखो यहाँ पे अब ओके सॉल्यूशन कैसे बनता है तो ये बताओ, सॉल्यूशन तो बनता है तुम्हारा सॉल्वेंट और सोल्यूट से, है ना, ये तो क्लियर है, सॉल्वेंट और सोल्यूट से बनता है सॉल्यूशन, ये तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, दोनों चीज भी, जो सॉल्वेंट भी है और जो सोल्यूट भी, दोनों क्या है, दोनों लाइक इसमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब ये 100 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है ये बताएगा, जो परसेंटेज है वो बताएगा। ओके, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी। ओके, ये हो गया वेट बाय वेट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अरे भाई वेट बाय वेट ऑब्वियसली बात है कि ग्राम में ले लोगे ना, परसेंटेज में तो ऑब्वियसली बात है 100 में मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ओके, उसके बाद देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, देखो भाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो ऑब्वियसली बात है ये जो 100 ग्राम होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम में, मतलब लीटर में ना, मिलीलीटर्स में, सॉरी यहाँ पे ग्राम में तो ये मिलीलीटर्स में हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट लिख देते हैं, it is the mass of solute in grams। अरे भाई सोल्यूट तो ग्राम्स में है, दोनों में भी सोल्यूट, यहाँ पे जो वेट बाय वेट है ना, दोनों पे यहाँ पे क्या है ग्राम्स में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो हमारा ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक तो वेट में और एक तो वॉल्यूम में। ओके, इट इज द मास ऑफ solute in grams present in 100 ml of solution। ओके, 100 ml of solution तो क्या रहेगा, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ solute in grams divided by क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इन मिलीलीटर्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। into 100। ओके, ये तो इतनी क्लियर है। अब एक और बात भी है, वो कहाँ पे लिखे भाई, ओके ये मिटा देती हूँ, एक हो गया, दो हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, आप क्या डिस्कस करोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वहां पे क्या रहेगा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ओके, ये भी लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, it is the solution of, it is the volume of, sorry, it is the okay, ये क्या रहेगी, it is the volume of solute, it is the volume of solute in, it is the volume of solute in मिलीलीटर्स, ग्राम्स में नहीं मिलीलीटर्स में
present in 100 milliliters of solution. यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in ml divided by volume of solution in ml into 100. और इस केस में क्या होगा, जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है उस केस में क्या होगा, दोनों भी आपका वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर्स में होगा, है ना, लाइक जो हमारा सॉल्वेंट भी और जो सोल्यूट भी, ओके, लिक्विड स्टेट में होगा दोनों, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, दोनों केस में क्या होगा, जो लाइक हमारा सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों क्या रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे, ओके। ध्यान में रखने के लिए बोलूंगी या फिर अभी बता दूं, क्वेश्चन करते समय बताती हूँ, ओके। यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो बताती हूँ। 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस is dissolved in 25 gram of a solvent. Calculate the percentage. Calculate the percentage amount of the substance in the solution. Substance in the solution. 0.5 gram of a substance is dissolved in 25 gram of a solvent. अब देखो ये ग्राम में, अगर मिलीलीटर्स में तो वहां पे भी सॉल्वेंट भी ग्राम में, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, है ना, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, ये तो समझ में आया। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात कहने वाली थी वो है कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है डिसॉल्व, मतलब ऑलरेडी है, डिसॉल्व कर रहे, ओके, डिसॉल्व और प्रेजेंट। अगर मानो जस्ट बताती हूँ, देखो यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे मतलब आपके पास 25 ग्राम, ओके, आपको एक ORS आपने खाया होगा जब आपको फीवर आती है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, मतलब मेनली शुगर और सॉल्ट, वो दोनों होता है ना, साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है लेकिन ऐसे मानो, कुछ भी मानो कि हमें यहाँ पे 25 ग्राम शुगर लेना है और 0.5 ग्राम सॉल्ट लेना है, ओके। अब दोनों इस डिसॉल्व मतलब हम यहाँ पे हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में 25 ग्राम ऑफ शुगर है और मेरे पास थोड़ा चम्मच में आधा चम्मच 0.5
ओके नहीं ना, यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं, ये जो हमारे 25 ग्राम ऑफ शुगर है, लाइक जस्ट ऐसे ले लो शुगर है, उसमें क्या डिसॉल्व कर रहे हैं 0.5 ग्राम, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेट कितना रहेगा जो यहाँ पे, ओके यहाँ पे वेट बाय वेट क्या था, मास ऑफ द सोल्यूट 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 25 प्लस 0.5, तो ये करना बहुत जरूरी है, 25 प्लस 0.5 करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे ये लोग बोलते, यहाँ पे अगर ये लोग बोलते कि 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट, मतलब उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, वो जो सोल्यूट मिलके यहाँ पे क्या बना है 25 ग्राम, नहीं लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, मतलब वो सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, 25 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ रहा है, डिसॉल्व आ रहा है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पे इसमें भी वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 25.5, तो इसका आंसर कुछ आ रहा है और एक 100 भी है, एक परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो आएगा 1.96%, तो वहां पे आ जाएगा 1.96%, ओके। समझ में आया थोड़ा बहुत, लाइक जो प्रेजेंट है और डिसॉल्व है, जस्ट वहां पे ध्यान रखना, डिसॉल्व मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, प्रेजेंट वहां पे उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके, वो ध्यान रखो। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आपको डाउट नहीं है, इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1.96%, ओके। यहाँ पे अंदर क्वेश्चन कर लेते हैं, is dissolved, देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, dissolved in want to calculate the percentage of ये भी सिंपल है, यहाँ पे वॉल्यूम वेट पे वेट नहीं वॉल्यूम, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम पर वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय, यहाँ पे तो वॉइस को रिलेटेड तो होगा ही कुछ में, यहाँ पे कितना मिला रहे पानी में, ओके, उनको तो मजा ही आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 20 हो जाएगा, 1/5 आ रहा है ना, 0.2 आएगा ना, 0.25 आ जाएगा ना, 0.2 मतलब, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 20%, ओके। यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं है ना, फाइन। इसके बाद देखेंगे हम मोलैरिटी, अब मोलैरिटी क्या रहेगा भाई, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कितना ग्राम्स ऑफ ये है, अब मोलैरिटी होगा लाइक कितने नंबर ऑफ मोल्स, लाइक जो सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन गाइस, सॉरी मतलब कितने मोल्स है जो सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वो होगा हमारा मोलैरिटी, ओके। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके, फिर उसके बाद देखेंगे मोलैरिटी, वो
number of atoms of solute, volume of solution in liter, volume of solution in liter. क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी। ओके, कैलकुलेट the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form कितना सोल्यूशन 250 ml। यहाँ पे लेटेस्ट में नहीं है ml में, तो ये ध्यान रखो 250 ml ऑफ सोल्यूशन। Okay, calculate the molarity of NaOH in the solution to be prepared by dissolving its 4 gram। देखो पहला स्टेप तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसका, सोल्यूट का। डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे 23, 16 और 1, 16, 23, 24 हो गया, 16 हो गया, 40 होगा, है ना। तो 1/10 या फिर 0.1 मतलब 0.1 मोल्स है। अब देखो यहाँ पे ये कितना है, तो 50 ml है ना, पूरे तरह तो है नहीं, तो यहाँ पे कैसा होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ने लीटर दिया है, तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा यहाँ पे क्या आ रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय, अगर मान लो यहाँ पे 50 लीटर्स देते तो यहाँ पे 50 लीटर्स लिख जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया है मतलब 1 लीटर तो पूरा नहीं है, तो मुझे आ रहा है आंसर है 0.4 है ना, 0.4 तो आएगा। 0.1 को हम 25 से 0.25 से डिवाइड करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे आना है 0.4 और क्या जाएगा डिनोमिनेटर बड़े से, तो इसकी मोलारिटी होगी 0.4। देखो यहाँ पे अगर 1 लीटर में डिसॉल्व किया जाता तो यहाँ पे क्या आता है 0.1 मोल्स आते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0.250 मतलब 250 ml में डिसॉल्व किया। अगर मान लो 0.1 मोल्स सिर्फ मानो सिर्फ नहीं 0.1 मोल्स अगर 2 लीटर्स में होता तब हो जाता 0.05, उसकी मोलारिटी होती 0.05। समझ में आ रहा है, थोड़ा तो समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं हम मोलारिटी। अब वो क्या होते हैं देखते हैं। KCl is dissolved in liter of an aqueous solution
Determine the molarity of the solution. तो यहाँ पे 149 ग्राम्स दिया है ना, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अब पोटेशियम तो कितना होता है भाई, पोटेशियम तो होगा 39 है ना, 39 प्लस कितना है, 39 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे वो नीचे आना चाहिए ना, 149 डिवाइड बाई अराउंड कितना है, 74.5 है ना बच्चों, 2 मोल्स। और यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी, मोलैरिटी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कितना ले गए, यहाँ पे दिया 10, तो कितना है 2 by 10, 1/5, 0.2 ना, यहाँ पे आ रहा है 0.2 है ना बच्चों, समझ में आया मोलैरिटी